کو उस सब्र के एवज जन्नत, हुल्ला, बहिश्ती तफरीह गाह और सलामती हासिल हुई। बस ये तुम्हारा यौम नौरोज़ है। मेरे घर में जन्नत अदन के अंदर ये तुम्हारी बाहमी मुलाकात का दिन है। दुनिया में तुमको आए के दिन अक्सर बातें करते गुनाहों से राज करते देखा था, जबकि लोग दुनिया के लहव लाभ में, मासीतों में, ऐशो इशरत के मज़े उड़ा रहे थे और दुनिया के लेन देन के मस्त मगरूर मामलात में पड़े हुए थे। तुम मेरे हदूद की पाबंदी करते रहे, मुझसे किए हुए अहद के पाबंद थे और मेरे हकूक़ को ज़ाया करने से डरते रहे। उसके बाद फिर अल्लाह अहले जन्नत के सामने जहन्नम का दरवाज़ा खोल देगा, तो उसकी लपेट, धुआं, अहले जहन्नम की फरियाद और पुकार बड़ी सख्त होगी। ये दरवाज़ा का खोलना इसलिए होगा ताकि अहले जन्नत इन मजालत से मंजर देख कर सोचें कि अल्लाह ताला ने उन पर किस कदर एहसान फरमाया है और उनका रक्श और सुरूर बढ़ जाए। और जहन्नमी इन कैद खानों में तोकों और जंजीरों में जकड़े हुए अहले जन्नत को देख कर इस चीज़ पर अफसोस का इज़हार करें जो उनके हाथों से निकल गई। चनाचे वो जन्नतियों के वसीला से अल्लाह ताला की बारगाह में दरख्वास्त करेंगे और उनको उनके नामों से पुकारेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इस बारे में वजाहत फरमाई हुई है। सिरात को अबूर करना और जन्नत की रूह परवर बहारें कैसी होंगी। पुल सिरात को अबूर करना, पुल सिरात एक पुल है, उसको कैसे अबूर किया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी रसूलुल्लाह का नाम बोला जाए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बोला जाए, सब ने कहना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम के 7 पुल हैं, हर 2 पुलों के दरमियान 70 साल का फासला है। पुलों की चौड़ाई तलवार की दहाड़ के बराबर है। पहला ग्रोह पलक झपकने की तरह तेज़ गुजर जाएगा, दूसरा ग्रोह बिजली की चमक की तरह, तीसरा ग्रोह तेज़ हवा की तरह, चौथा ग्रोह उड़ते हुए परिंदे की तरह, पांचवा ग्रोह दौड़ते हुए घोड़े की तरह, छठा ग्रोह तेज़ दौड़ने वाले इंसान की तरह और सातवां ग्रोह पैदल चलने वालों की तरह पुल से गुजरेगा। फिर एक शख्स बाकी रहेगा और पुल से गुजरने वाला वो आखिरी शख्स होगा। उसे कहा जाएगा गुजर जाओ। वो पुल पर अपने कदम रखेगा तो एक पाँव फिसल जाएगा। फिर वो पुल पर चढ़कर घुटनों के बल चलने की कोशिश करेगा तो आग उसके बालों और चमड़ों पर असरअंदाज होगी। रावी कहते हैं वो इस तरह चलता जाएगा कि दूसरा पाँव भी फिसल जाएगा, तो वह एक हाथ से पकड़कर चलेगा जबकि दूसरा हाथ लटकता होगा। इस हाल में भी इसको आग पहुंचेगी। वो ख्याल करेगा कि अब बच नहीं सकता। वो पेट के बल मुसलसल चलता जाएगा यहाँ तक कि जहन्नम से बाहर आ जाएगा। बाहर निकलकर जब जहन्नम की तरफ देखेगा तो कहेगा, वो ज़ात बाबरकत है जिसने मुझे तुझसे निजात दी। मैं नहीं समझता कि अल्लाह ताला ने जिस कदर मुझ पर रहमत फरमाई, पहलों और पिछलों में से किसी पर ऐसी रहमत फरमाई हो। इसने मुझे तुझसे निजात दी, हालांकि मैं तुझ में जा चुका था और तुझसे मुलाकात कर